स्प्लीन मेरिडियन हम लोग को पढ़ना है। स्प्लीन मेरिडियन में जो सिम्टम्स आएंगे उसके आधार पे टंग के आधार हमें ट्रीटमेंट देना है, जिसमें सबसे पहले जो डिफिशियंसी टाइप डिजीज होगी उसमें है आपकी स्प्लीन की डिफिशियंसी। स्प्लीन की डिफिशियंसी में सबसे पहले लक्षण देखिए, लक्षण क्या मिलेगा? भूख न लगना, खाने के बाद पेट में भारीपन होना, थकान लगना, हाथ पैरों में कमजोरी होना, आलस होना, सुस्ती होना, नौजिया होना, छाती में भारीपन होना। यदि यह सिम्टम आपको मिल गए तुरंत समझ जाइए कि स्प्लीन की डिफिशियंसी है। इसमें जो जीभ होगी, जीभ का कलर पीला होगा, जीभ जो है पीली होगी। इस रोग का होने का जो कारण होता है वह होता है अत्यधिक ठंडे कच्चे फूड का प्रयोग करना, जैसे सलाद। सलाद यदि आप ज्यादा प्रयोग करेंगे तो आपके स्प्लीन की ऊर्जा को घटा दें, स्प्लीन की ऊर्जा डिफिशियंट हो जाए। यदि कोई नम वातावरण में रहे, जैसे बहुत ज्यादा एसी का प्रयोग करेगा, तो उसको भी स्प्लीन की डिफिशियंसी हो सकती है। बहुत कम कोई भोजन करे, उसमें भी स्प्लीन की डिफिशियंसी हो सकती है। जो लोग मानसिक वर्क करते हैं बहुत ज्यादा, जैसे बच्चे, बच्चों के अंदर स्प्लीन की डिफिशियंसी सबसे ज्यादा पाई जाती है। वैज्ञानिकों के अंदर स्प्लीन की डिफिशियंसी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अध्यापकों के अंदर स्प्लीन की डिफिशियंसी सबसे ज्यादा पाई जाती है। वकील साहब लोग के अंदर भी स्प्लीन की डिफिशियंसी ज्यादा पाई जाती है। मिला जुला के जो मानसिक वर्क ज्यादा करते हैं उन्हें भी स्प्लीन की डिफिशियंसी हो सकती है। खाने पीने के अलावा यह भी एक कारण है, जो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा वर्क करते हैं उनको भी स्प्लीन की डिफिशियंसी हो सकती है। और एक की और डिफिशियंसी होती है, जो लोग झुककर लिखने का काम करते हैं, झुककर लिखने का काम करते हैं, उनके अंदर स्प्लीन की डिफिशियंसी के अलावा लंग्स की भी डिफिशियंसी हो सकती है। झुक के जो लोग लिखते हैं, झुक के जो लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ता कौन है? तो बच्चे ही झुक के पढ़ते हैं। बाकी बड़े लोग तो लिखना पढ़ना लिमिट हो जाता है, कुछ ही लोगों को लिखना पढ़ना होता है। तो जो झुक के लिखते हैं, जैसे टेबल पे बैठ के ज्यादा वर्क कर रहे हैं, तो उनको जो है लंग्स की डिफिशियंसी और स्प्लीन की डिफिशियंसी हो सकती है। सर जी, सर इसमें स्क्रीन की में आप जो प्रोटोकॉल नीचे दिए हैं वो बहुत कम है। पहले जो हम लोग का प्रोटोकॉल लिखा हुआ था वो ज्यादा था। इतना ही प्रोटोकॉल है। नहीं SP3 6 6 पॉइंट होता है। नहीं सर, पहले का अपना लिखा हुआ है SP369, CV में 912, ST में नहीं, 2836। है। वो यांग है, अभी मिल जाएगा। तो ये आपका कारण हुआ। लक्षण को देखिए, ट्रीटमेंट को कर दीजिए। जनरली यदि आपके बच्चे पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि रख रहे हैं, वो झुक के पढ़ रहे हैं, किताबों को ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो उनको भी जनरली आप महीने में 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन स्प्लीन की डिफिशियंसी और लंग्स की डिफिशियंसी लगाते रहिए।
तो इससे होगा क्या कि बच्चे के अंदर स्प्लिन की डिफिशियंसी और लंग्स की डिफिशियंसी नहीं होगी, तो बच्चा जो होगा मानसिक रूप से स्ट्रांग होगा। यदि किसी को मानसिक रूप से वीक हो रहा है तो उसका एक कारण स्प्लिन की डिफिशियंसी भी होती है। यदि किसी को खांसी लगातार लंबे समय से बनी हुई आ रही है तो उसका भी कारण स्प्लिन की डिफिशियंसी होती है। दूसरा है हम लोग का स्प्लिन यांग डिफिशियंसी। स्प्लिन यांग डिफिशियंसी में भी लगभग लक्षण वही पाए जाएंगे, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। भूख न लगना, खाने के बाद पेट में भारीपन होना, इसमें भी है, इसमें भी। थकान लगने, ठंड लगना, हाथ पैर ठंड हो जाना और चेहरे का कलर पित्त वर्ण का हो जाना, यानी चेहरे का जो आभा मंडल होगा, शरीर का जो कलर का आभा मंडल होगा वो पीलापन लिए हो जाए। जीभ जो होगी पीली होगी, गीली होगी, सूजी हुई होगी, साइड में तिथ मार्क हो सकता है, जीभ के किनारे किनारे तिथ मार्क हो सकता है। ट्रीटमेंट जो है सर यही ट्रीटमेंट है जिसमें आप बोल रहे थे कि सर उसमें तो ज्यादा था इसमें कम है, तो इसमें ये यह भी जो होता है रॉ फूड खाने के कारण होता है। जब लंबे समय तक स्प्लिन की डिफिशियंसी बनी रहती है तो वह बाद में जो है स्प्लिन यांग डिफिशियंसी में बदल जाती है। अक्सर हम लोग स्प्लिन की डिफिशियंसी को स्प्लिन इनडिफिशियंसी भी बोलते रहते हैं। अगला हम लोग का है स्प्लिन नॉट कंट्रोलिंग ब्लड। स्प्लिन नॉट कंट्रोलिंग ब्लड, तो जब स्प्लिन नॉट कंट्रोलिंग ब्लड का जब मामला आएगा तो कहीं ना कहीं से हमारे शरीर से ब्लीडिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग पाइल्स हो सकता हो कि एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है। यदि कोई महिला है तो मासिक धर्म के दौरान एक्सेस ब्लीडिंग हो रही, यूरिन के साथ ब्लड जा रहा है, स्टूल के साथ ब्लड जा रहा है और शरीर पे पर्पल कलर के चकते आ रहे हैं। कहीं दबा दीजिए, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ हम दबा दिए, ये चारों फिंगर हमारे यहाँ दबे रह गए, थोड़ा बाद से देर के बाद से यहाँ पे ये पूरे के पूरे जो है पर्पल हो जाएंगे। तो यदि यह लक्षण मिल रहा है तो यह इंडिकेट करता है कि स्प्लीन हमारी ब्लड की कंट्रोलिंग नहीं कर पा रही। इसमें भी जीभ पीली होगी, लेकिन इसमें जीभ पीली आपकी की में भी होगी, इसमें भी होगी। तो जीभ से ज्यादा हमें लक्षणों का ध्यान दे के फिर हमें ट्रीटमेंट देना होगा। जीभ देख लिए, फिर उनके लक्षणों को आप पूछ लीजिए क्या क्या लक्षण मिल रहा है, उसके हिसाब से आप उनको डायग्नोस करिएगा, आपको रिजल्ट्स जो है मिल जाएंगे। अगला हम लोग का है स्प्लीन की सिंकिंग। स्प्लीन की सिंकिंग, तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग देंगे यदि किसी का पेट लटक जाए, गाल लटक जाए, गले के नीचे जो पार्ट होता है इसमें लटकन आ जाए, या शरीर के किसी भी पार्ट में लटकन आ रहा है, डाउन फ्लो हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, तो उस समय हम स्प्लीन की सिंकिंग का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पेट लटक रहा है, पेट लटकने का सेंस ये होगा जहां पे हम लोग बेल्ट बांधते हैं
पेट हमारे उसके बेल्ट हमारे अंदर चला जाएगा, पेट उसके ऊपर आ जाएगा। तो इस टाइप के कहीं पे भी लटकन है बॉडी के किसी पार्ट में, आपके हाथ में लटकन हो रही है, लटक झूल जा रहा है, थाई में लटकन आ रही है, गाल पे लटकन आ रहा है, चिक पे लटकन आ रहा है, गले में लटकन आ रही है आपके स्किन की, तो यह इंडिकेट करती है स्प्लीन की सिंकिंग। इसके अलावा यदि किसी का यूट्रस प्रोलैप्स हो जाए, एनस प्रोलैप्स हो जाए, तो वह भी सिंकिंग के ही लक्षण होते हैं। और वेरिकोज वेन का भी ट्रीटमेंट हम स्प्लीन की सिंकिंग के द्वारा ही देते हैं। यदि किसी को वेरिकोज वेन्स हैं तो आप स्प्लीन की सिंकिंग को ट्रीट करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। हार्निया का भी ट्रीटमेंट हम स्प्लीन की सिंकिंग के द्वारा ही देते हैं। बुढ़ापे के कारण आई हुई कमजोरी के लिए भी हम ट्रीटमेंट स्प्लीन की सिंकिंग का दे सकते हैं। बुढ़ापे के समय हमारे स्किन पे जो रिंकल्स आते हैं, तो रिंकल्स का भी ट्रीटमेंट हम स्प्लीन की सिंकिंग का ट्रीटमेंट देके उसे ठीक कर सकते हैं। अगला है हम लोग का कोल्ड डंप अटैक द स्प्लीन। कोल्ड डंप अटैक द स्प्लीन। कोल्ड और नमी का अटैक हुआ है स्प्लीन के ऊपर, तो इसमें भी भूख न लगना। आप देख लीजिए, जनरल स्प्लीन का सिम्टम मिल रहा है, तो उसमें सब जगह आपको भूख न लगने के सिम्टम मिल रहे हैं। तो जनरली यदि कोई आपके पास केस आ रहा है कि हमें भूख कम लगती है, तो आप तुरंत डायग्नोस कर लीजिए कि यह अर्थ एलिमेंट से संबंधित है। अब हमें अर्थ की तरफ ज्यादा फोकस कर लेना है। हम लोग पूछते हैं ना भूख कैसी है, तो अगला बताया कि भूख नहीं लगती है, भूख कम लगती है, तुरंत अर्थ एलिमेंट पे चले जाइए। आप वहां से बाकी का डायग्नोस करना शुरू करना चालू करिएगा, तो सारा का सारा सिम्टम मैच कर जाएगा। तो कोल्ड डंप अटैक में क्या होगा, भूख नहीं के बराबर लगेगी, पेट में भारीपन रहेगा, शरीर में भारीपन रहेगा, छाती में भारीपन रहेगा, और यदि ये गर्म पेय लेते हैं, जैसे गर्म पानी का ये सेवन करेंगे, तो इनको जो है आराम मिलेगा। और वेजाइनल डिस्चार्ज होगी सफेद कलर की, मिल्की वाइट, एकदम सफेद कलर का इसमें जो है फ्लो होगा। इसमें जो है स्टार मैग्नेट या फिर मेथी दाने का प्रयोग करेंगे, या टोनिफिकेशन सिडेशन करना है तो sp3 6 टोन, st8 सिडेट, cv12 टोन और sp9 को सिडेट कर दिया जाएगा। हम लोग को वहां से आराम मिल सर एक बार फिर से बोलिए ना सर। sp3 6 टोन, st8 सिडेट और sp9 सिडेट, cv12 टोन। अगला हम लोग का है हीट डंप अटैक द स्प्लीन। गर्मी का आक्रमण हमारे स्प्लीन पर हुआ, गर्म और नम का आक्रमण, तो इसमें भी भूख नहीं लगेगी, इसमें भी भारीपन रहेगा, छाती में भी भारीपन रहेगा, लेकिन इसमें एक सिम्टम अलग मिलेगा, वो होगा थोड़ा सा बुखार, पेट दर्द का, उल्टी होने का, पेशाब कम गहरा पीला रंग का होने का, और एनस में जलन का। हीट है तो जलन मिलेगी, जहां हीट मिलेगा पेशाब कम हो जाएगा, पेशाब का कलर गहरा कलर हो जाएगा। कहीं पे भी हीट मिलेगा, यदि पेशाब शब्द ऐड होगा तो वहां पे पीला, गहरा, कम।
ये पेशाब का लेवल हो जाएगा। जीभ पर पीली चपकने वाली परत होगी। जब आप टंग क्लीनर से जीभ को क्लींजिंग करेंगे, उसके बावजूद भी आपकी यह जो परत होगी नहीं निकलेगी। तो यह इंडिकेट करता है कि आपके स्प्लीन के ऊपर हीट डंप का अटैक हुआ। जनरल ट्रीटमेंट है ये, किसी फूड के किसी कोई ऐसा खाना खा ले उसके इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। तो सिंपल ट्रीटमेंट है SP6, SP9, GV9, UV20, 34, LI11 को सीडेट कर देंगे, हमें यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। ये रहे हमारे TCM के मेरिडियन डायग्नोस। शरीर की बनावट भी होती है। 5 प्रकार का हमारे शरीर की बनावट होती है। 5 प्रकार की हमारे शरीर की, हमारे चेहरे की आभा मंडल होती है, यानी चेहरे का कलर भी होता है। जब जब हम बीमार पड़ेंगे तो उसके हिसाब से हमारे शरीर का, हमारे फेस का कलर बदलते जाएंगे। 5 तत्वों में सबसे पहला तत्व है वह है जल तत्व। जल तत्व में जल तत्व प्रधान जो शरीर होगी, इनके चेहरे गोल होंगे, गोल शरीर होगी। अब इनका उदाहरण यदि देखना है आपको तो जनरली आप देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर, फेस का स्ट्रक्चर इसी से मिलता जुलता है कि नहीं है? तो गोल चेहरा होगा, गोल शरीर होगा, गोरे रंग के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि गोरा ही रंग होगा, क्योंकि जगह जगह के एनवायरनमेंट के हिसाब से चेहरे का कलर बदलते रहता है। कद इनके नाटे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एकदम लंबे होंगे, इनके कद जो है एनवायरनमेंट के हिसाब से नाटे हो सकते हैं। जो इनके स्पाइन की लंबाई होगी, आम इंसान की अपेक्षा इनके स्पाइन की लंबाई ज्यादा होगी। ये लोग ज्यादा भावुक होंगे और ऐसे लोग जो है समय समय के हिसाब से कभी कभी ये उग्र रूप भी पकड़ते हैं। ज्यादातर भावुक रहेंगे, लेकिन जब ये ज्यादा परेशान हो जाएंगे तो यह उग्र रूप को धारण कर लेंगे। वाटर एलिमेंट के या फिर इस टाइप की जो चेहरा वाले लोग होते हैं, इनकी पाचन क्रिया बहुत मजबूत होती है। ये लोग पाचन क्रिया जो है बहुत मजबूत होती है। इनके अंदर सच को छुपाने की क्षमता होती है। ये लोग मोल तोल करना इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये लोग को मोल तोल करना बहुत, जो नॉर्मल आप हम नहीं कर सकते उतना बढ़िया इस टाइप के शरीर वाले कर सकते हैं। इस टाइप के जो लोग होते हैं काफी ज्यादा कामुक होते हैं। यह जो है इस टाइप का जो शरीर होता है वह विभिन्न तरह के कामुक के जो तरीके होते हैं उसको ये खोजते रहते हैं। इस टाइप के शरीर वाले लोगों के एक से ज्यादा लोगों के साथ संबंध हो सकते हैं, या इनकी आदत में यह हो सकता है। या तो होगा या फिर इनकी आदत में ये शामिल हो जाएगा। ये लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। यदि ये बीमार पड़ जाते हैं तो जल्दी इनको ठीक होने में समय लगता है, जल्दी ये ठीक भी नहीं होता है। तो यदि किसी को कामुकता के कारण कोई बीमारी आई है तो उसमें जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हम करेंगे, पहला सिम्टम का ट्रीटमेंट करेंगे। जो भी समस्या आई है, इस टाइप का कंफ्यूजन का आदमी है,
तो उसकी जो समस्या, जो सिम्टम लेके आए हैं, उस सिम्टम का पहले उपचार देंगे, उसके बाद से किडनी एसेंस या किडनी की डिफिशियंसी का उपचार उसमें ऐड कर देंगे। इस कंस्टिट्यूशन का है तो उसके अंदर ये गुण हैं। अब इस गुण के हिसाब से कोई अपनी कामुकता के बारे में आपसे नहीं बताने जाए, तो आप उनका जो सिम्टम लेकर आए उस सिम्टम का ट्रीटमेंट करिए, साथ में किडनी एसेंस या किडनी की डिफिशियंसी का जब ट्रीटमेंट आप देंगे तो उनकी समस्या धीरे 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 समाप्ति हो जाएगी। नहीं आप देंगे किडनी एसेंस या किडनी की डिफिशियंसी, तो पेशेंट का जो रूट ऑफ कॉज है वो नहीं ठीक होगा, बार बार वो बीमार होते रहेगा। इसलिए परमानेंट यदि क्योर करना है तो आप उसके किडनी एसेंस और किडनी की, इन दोनों में से कोई एक प्रोटोकॉल को ऐड कर दीजिए, उससे वो ठीक हो जाएगा। हो प्रभु। सर दोनों में से एक ही देना है? अब यार चिल्ला रहे हैं तो दोनों में एक ही दीजिएगा, दोनों तो दीजिएगा नहीं। अगला तत्व हम लोगों का है वायु तत्व या फिर वुड एलिमेंट, या फिर वायु प्रधान जो शरीर, जल तत्व वाला प्रधान समझ में आ गया। अब वायु प्रधान शरीर का जो है गुण क्या होंगे। अब आप लोग इसी के आधार पे अपना अपना डायग्नोस करिए कि आपका चेहरा किस एलिमेंट से संबंधित है, आपका शरीर किस एलिमेंट से संबंधित है, आपकी बीमारियां किस टाइप से संबंधित मिलेंगी। अब आपको एलिमेंट मिल गया तो बीमारियों का ट्रीटमेंट भी आसान हो जाएगा। यह अक्सर इनका जो शरीर होगा दुबला पतला शरीर होगा, शरीर और कंधे इनके चौड़े होंगे। छाती का जो कंधे का एरिया है ये थोड़ा सा चौड़ा मिलेगा, शरीर दुबला पतला मिलेगा, हड्डियां मजबूत मिलेंगी, कमर इनकी सीधी मिलेगी, और ऐसे लोग जो होते हैं काफी ज्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। तो इसमें भी आपका वुड एलिमेंट है तो किस एलिमेंट से, किस ऑर्गन से संबंधित हो गया, तो लीवर एंड गॉट। तो इस एलिमेंट के आदमी का ट्रीटमेंट आप सबसे पहले सिम्टम का ट्रीटमेंट करेंगे। सिम्टम के ट्रीटमेंट के बाद से उसमें लीवर के ट्रीटमेंट को ऐड कर देंगे। अब लीवर के ट्रीटमेंट में कुछ अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। यदि दुबला पतला शरीर है, चौड़े कंधे हैं, सीधी कमर है और इस टाइप के आदमी का बाल झड़ रहा है, बाल टूट रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, तो उनका ट्रीटमेंट ये समझ जाइए कि लीवर में अग्नि बढ़ी हुई है। तो लीवर की अग्नि को घटाने के लिए हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, लीवर 2, लीवर 3, गाल ब्लेडर 13, गाल ब्लेडर 20 को सिडेट कर देंगे, लीवर की गर्मी शांत हो जाएगी। यदि इस टाइप की कोई महिला का शरीर, कोई महिला है उनका शरीर है, तो उनके शरीर में फाइब्राइड होने के चांसेस या मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को होने के चांसेस बढ़े जाते हैं। तो उनका ट्रीटमेंट हम लीवर ब्लड स्टिग्नेशन या स्टैटिस का देंगे, वो ठीक हो जाएगा। अब शरीर देख लीजिए, इसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, आपके लिए आसान है। ये सारा डिटेलिंग इसमें दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। अगला है हमारा फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व प्रधान शरीर। इसमें क्या होगा, अग्नि है तो लाली आ जाएगी, लालपन आ जाएगा, रेडनेस आ जाएगा, विंड वाले में ग्रीनिश आएगा और जल तत्व वाले में ब्लैकिश आएगा, कालापन आएगा। जब भी आपका जल तत्व प्रधान शरीर का जब भी वो बीमार पड़ेगा
तो उसके चेहरे का कलर कालापन होगा, लिवर वाले का ग्रीनिश होगा और फायर वाले का लालिमपन आ जाए, रेडनेस चेहरा हो जाए। इनकी जो टुंडी होगी ये नुकीली होगी, सर पर बाल कम मिलेंगे, सर भी नुकीला होगा, एज लाइक एक शेप, एज लाइक एक शेप का इनका शरीर होगा, सॉरी फेस होगा। ये लोग तेजी से चलने वाले होते हैं। जो भी फायर एलिमेंट का आदमी होता है, चाहे नाटा हो चाहे लंबा हो, इनकी जो चाल होगी बहुत तेज होगी। आपके हमारे जो भी अदर एलिमेंट के हैं उनकी अपेक्षा इनकी चाल जो होगी तेज होगी, ये बहुत तेज चलेंगे। ये लोग किसी कार्य को भी करेंगे तो बहुत तेज गति से करेंगे। जैसे आप अपने घर में वाच कर लीजिएगा, किसी किसी को देखिएगा कि यदि वो बर्तन धो रहा है तो आप आराम आराम से बर्तन धो रहे हैं और ये फायर वाला गया चटपट धो धा के बवाल खत्म। जो उसको करना है बहुत तेज गति से करके वो अपने काम को बैलेंस कर देगा। इस टाइप के जो लोग होते हैं काफी निस्वार्थी होते हैं। इस तरह का चेहरा देख लीजिए तो आप समझ जाइए कि ये इंसान इतना स्वार्थी नहीं है। ये लोग सुंदरता के बड़ी प्रशंसक होते हैं। किसी के बारे में यदि बातचीत करेंगे तो उसकी सुंदरता के एक एक गुण के बारे में बता दें। आप तो बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा करते हैं, मतलब जो बड़ाई करने के गुण होते हैं ना, इनके अंदर ज्यादा पाए जाए, इस टाइप के फेस वाले, इस टाइप के शरीर वाले के अंदर। यदि इस टाइप का शरीर है और उसकी चाल यदि धीरे हो गई, स्लो चाल में चलने लगे, तो समझ जाइए कि उसके हार्ट की ऊर्जा घट गई। तो हमें हार्ट का ट्रीटमेंट करना होगा। हार्ट में क्या ट्रीटमेंट करेंगे? जब उसकी चाल स्लो हो जाएगी तो हार्ट की डिफिशियंसी का प्रोटोकॉल लगा। इस तरह के चेहरे वाले लोगों को अक्सर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। इस तरह के चेहरे वाले लोगों के अंदर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या मानसिक बेचैनी, एंजाइटी की समस्या बढ़ जाती है। हाई बीपी नहीं बढ़ा, लेकिन हो सकता है कि इनको एंजाइटी या फिर मानसिक बेचैनी की समस्या बढ़ सकती है। इनके पूरे शरीर में गर्माहट फील होगी। इनके जब भी इस तरह के लोग बीमार होंगे तो इनके जो नींद होगी स्वप्न बाधित निद्रा होगी। इनकी जो नींद होगी स्वप्न बाधित निद्रा होगी। तो आप समझ जाइए, स्वप्न में आग दिख रहा है, धुआं दिख रहा है, तो यह आपका इंडिकेशन कर रहा है कि अग्नि तत्व प्रधान शरीर है और इसकी हार्ट की ऊर्जा में कुछ न कुछ गड़बड़ी चल रही है। अगला हम लोग का है अर्थ तत्व या पृथ्वी तत्व से संबंधित शरीर। इनका शरीर भारी होगा, यानी मोटापे का आकार का होगा, सिर भारी होगा, पैर बड़ा होगा, जांघें मोटी होंगी, जबड़ा इनका चौड़ा होगा, ये लेवल जो होगा ये थोड़ा सा चौड़ा होगा। ये इस एलिमेंट के जो लोग होते हैं धीरा चलने वाले, तो बड़ी आराम आराम से चलते हैं, एकदम मस्त चाल में। ये लोग अपने लाइफ में कुछ खास एम्बिशन नहीं रखने वाले होते हैं। इस टाइप के लोग यदि किसी कार्य को शुरू करते हैं तो उसे पूरा नहीं करते हैं। इस टाइप का जो भी शरीर होता है किसी कार्य को पूरा करने के लिए एकदम उतावलापन रहेगा, लेकिन उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, उसको ले जाके बीच धार में ले जाकर छोड़ देंगे।
ये लोग अक्सर शांत रहते हैं, बहुत उदारवादी रहते हैं। इनकी मांसपेशियां बड़ी मजबूत होती हैं। यदि इनके मांसपेशियों में कमजोरी होगी तो इनको अर्थराइटिस या फिर रोमेटाइड या फिर रोमेटिज्म जो है इन्हें हो जाएगा, या आमवात जिसको कहा जाता है, आमवात इन्हें। ग्राउट सर, गाउट नहीं, आमवात अलग है, रेमोटाइड अलग है, गाउट अलग है। नहीं, रूमेटाइड अर्थराइटिस बोलते हैं उसको, जो आमवात है उसको। रोमेटाइड अर्थराइटिस अलग है, रेमोटाइज्म अलग है, आमवात अलग है और संधि प्रदाह अलग है। 5 प्रकार की आपकी अर्थराइटिस होती है। इसके सारे अलग अलग पार्ट है, जिसमें कि 2 रोमेटाइड हो सकते हैं या फिर रेमोटिज्म हो सकते हैं या आमवात हो सकते हैं। इनकी जब भी बीमारियां होंगी वह भूख से संबंधित समस्याओं का लेवल ज्यादा रहे और कमजोरी, आलस, थकान, अभी जस्ट थोड़ी देर हम लोग पहले इस टाइप के सारे लक्षण इस तरह के लोगों के अंदर पाए जाए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े स्प्लीन और स्टमक से संबंधित। अगला तत्व हम लोग का है या लास्ट एलिमेंट है, वह है हमारा मेटल या आकाश तत्व। इस तरह के लोग जानबूझकर धीरे चलते हैं। इनकी आवाज तेज होती है। इनकी छाती जो होती है थोड़ी सी चौड़ी होती है, चौकोर टाइप में होती है। चौड़ी होगी, चौकोर टाइप की छाती होगी। इनका गर्दन जो होगा बहुत मजबूत होगा। चेहरा जो होगा तिकोना चेहरा होगा। इनका चेहरे का जो आकार होगा तिकोना आकार होगा। अब इसको जब तक आप 10, 20, 50, 100 पे डायग्नोस नहीं करिएगा तब तक आप नहीं पकड़ पाएंगे कि एग्जैक्ट जो है किस टाइप का फेस है। बार बार आपको दिमाग में घुमाना पड़ेगा एकदम इसको। यदि यह तेज चलने लगे या धीमी आवाज में बोलने लगे तो समझ जाइए कि इसके लंग्स की ऊर्जा की डिफिशियंसी हो गई या लंग्स की डिफिशियंसी हो गई। सिंपल है, आवाज बहुत धीरा हो जाए तो आप समझ जाइए लंग्स की डिफिशियंसी इसको हो गई, जिस कारण से ये धीरा बोल रहा है और तेज चल रहा है, या तेज चल रहा है या धीरा बोल रहा है। तो आप लंग्स की डिफिशियंसी का अन्य लक्षणों के साथ उपचार देंगे, वो परमानेंट के लिए ठीक हो जाएगा। बाकी जो है आपके आयुर्वेद की शुरुआत हम लोग कल करेंगे। सर इसको सबको हम टोन करेंगे ना, जो लीवर 7, LU9 वगैरह जो